हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 8वीं वीडियो होने वाली है। एंड आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए सबसे ज़्यादा फास्ट एलियन की, जो कि है एक्सलरेट। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेन, पेपर, पेंसिल, स्केचबुक कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को साथ में देखते देखते प्रैक्टिस कर पाए। अब देखो, वीडियो को साथ में देखते देखते प्रैक्टिस करने से होता क्या है। होता ये है कि आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, और तभी कुछ फ़ायदा आपको एक्चुअल में मिलेगा इस वीडियो को देखने का। तो अपने टूल्स ले लो और इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग। अब देखो, सिंप्लीफाइंग क्यों करते हैं? वेल, सिंप्लीफाई इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि जो हमारा रेफरेंस है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे पेपर पे कितना स्पेस घेरने वाली है। यानी कि हमारे पेपर के ऊपर वो चीज़ कहाँ पर बनेगी और कितनी बनेगी। हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसका एंगल क्या है, कौन से एंगल में है, कौन से प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आप पहले जज करोगे, किसमें? स्टेप 1 में। एंड इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं। और इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उससे आपको खुद को भी समझ आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। अगर आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे ही कोई सी भी रेफरेंस फोटो उठा लेते हो और उसको ड्रॉ करने लगते हो, फिर सोचते हो कि नहीं यार, मैं उसे बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर लूंगा, तो वैसा नहीं होगा। आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक्स को समझना पड़ेगा और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यही एक ओनली तरीका है आपको इम्प्रूव करने का। अदरवाइज आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे साथ में। अब देखो, जब मैं बिगिनर था ना, तो मैं यही मिस्टेक सबसे ज़्यादा करता था। मैं बेसिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता था। एंड मैं बिल्कुल नहीं सोचता था कि यार ये बेसिक्स क्या करने, क्रॉस क्या लगाना, लाइन क्या खींचनी। मैं तो डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, सीधा एक की बारी में सर ड्रॉ कर दूंगा कि मतलब क्या ही कर दूंगा। समझ रहे हो? तो वो फीलिंग ना बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे मत करना। अगर आप लोग इस तरीके से चलोगे ना, तो आज से कुछ टाइम बाद ना आपको बहुत रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैंने क्यों बिना सोचे समझे, बिना किसी थॉट प्रोसेस के ड्राइंग की इतने सालों तक। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे उस प्रैक्टिस से कुछ, ना ही सीख पाओगे। इसलिए स्टेप 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिंप्लीफिकेशन। समझ के करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट और रेफरेंस को समझना कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो कैसी है, कितनी इस पेपर पे बनेगी और कैसे बनेगी। उस चीज़ के पीछे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाके आप लोग कहीं एक बिगिनर के लेवल से ऊपर उठ पाओगे। एंड जब आप लोगों का स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो कि है डिटेलिंग का। अब देखो, डिटेलिंग भरना आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप लोगों का स्टेप 1 सही है, आपका बेस सही है, तो आप कहीं से भी डिटेलिंग भरना स्टार्ट करो, उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका सॉरी बट अगर आपका बेस ही गलत है, एंड फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही डिटेलिंग भर दूंगा, बेसिक्स कौन ठीक करता है, तो फिर समझ जाओ यार कुछ नहीं हो सकता। लाइक, क्योंकि फिनिशिंग आपका बिल्कुल खराब ही बनने वाला है। तो अगर स्टेप 1 सही है तो डिटेलिंग भरना आप कहीं से भी स्टार्ट करो, चलेगा। बट अगर आपका स्टेप 1 गलत है, कहीं से भी डिटेल भर दो, कितनी ही अच्छी डिटेल क्यों ना भर दो, कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका स्केच खराब ही हो जाएगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो, डिटेलिंग भरते टाइम ना आप लोगों को एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्टेप 1 सही होना चाहिए पहले तो, ठीक है? मतलब स्टेप 2 पे जाने से पहले स्टेप 1 को चेक करना है एक बार कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ओके, कुछ गलती लग रही है तो उसे इरेज कर लो और फिर से जज कर लो यार, कुछ नहीं जाता। अब जब आपने ये सब कर लिया है, तो डिटेलिंग करते वक्त आप लोग जिस चीज़ों का ध्यान रखोगे वो यही है कि आप बस सिंपली कर्व्स ऐड करोगे। कर्व्स, लाइंस और टेक्सचर, बस यही चीज़ आपकी डिटेलिंग में आ जाती है। एंड एक और चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है डिटेलिंग करते वक्त, कि आपको कभी भी एक ही डिटेल पे सिंगल फोकस नहीं करना है, अंधा फोकस नहीं करना है कि लाइक एक ही चीज़ पे पूरा फोकस कर रहे हैं फिर दूसरी चीज़ का कंपोजिशन बिगाड़ रहा है। वैसा नहीं, ओवरऑल देखो कि पूरी पिक्चर को देखो ढंग से कि कैसी है, क्या क्या फ्लो में आ रही है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मुंडी को ही देखे जा रहे हो और टांगे टेढ़ी बन रही है। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें हो जाती कई बार डिटेलिंग करते वक्त, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। एंड एक और चीज़ जो कि आपको करनी है, ऑलवेज चेहरे पे क्रॉस का यूज करो। इस तरीके से अपने चेहरे पे लाइन खींच के क्रॉस का यूज करो। समझ रहे हो? अपने रेफरेंस के, इससे पता चलता है कि एक्सप्रेशन कौन से एंगल में है और कौन से फ्लो में है। बेसिकली आपको हेल्प मिलती है जिससे आप
ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो, ज़्यादा फ्लो आता है आपकी ड्राइंग में, समझ लो। एक फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो, जिससे ड्राइंग नेचुरल लगता है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेप के ऊपर, और हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है इंकिंग का। अगर आप कलरिंग करने वाले हो तो फिर कलरिंग आपका फाइनल स्टेप होगा, बट मैं सिर्फ स्केचेस करता हूँ तो मेरे लिए यही फाइनल स्टेप है। अब देखो, इंकिंग करते वक्त आपको बस सिंपली एक ही चीज़ करनी है कि आप कहीं से भी अपनी आउटलाइन को बाहर मत जाने देना। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और लास्ट में आउटलाइन ही पेन ऐसे लाइन खींच रहे हो और ऐसे परे चलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओवरऑल पूरी मेहनत ही बेकार चली जाएगी। तो ट्राई करना कि तुम्हारी लाइन बाहर ना जाए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।